हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। भाई, हमारी क्लास 11 की सीरीज़ जो चल रही है, न्यूमेरिकल सीरीज़, जिसमें मैं टॉप क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसका यूज़ आपके तो वो भाई पेपर वेपर आ रहे हैं, उसमें तो होगा ही होगा। साथ ही साथ आपके आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इसका यूज़ बहुत देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो एक स्टार्टिंग से वीडियोस देखते हुए आइएगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चैप्टर्स का, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाइक मार देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यूज। वही 5 फॉर्मेट, 5 एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ 15 न्यूमेरिकल्स। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट स्टार्टिंग से अभी चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किए हैं उसमें चला आ रहा है, तो यही हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन। पहला आपको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है तो भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर हो जाता है तो भाई बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाशी दे लेना अपने आप को। ठीक है, और नहीं होता तो फिर एक खींच के मार भी लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। ऐसा फोर्स बताओ जो बॉडी को कीप्स कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेके आता है। सेंटीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, या रिएक्शन फोर्स होगा? कौन सा होगा? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी से को तो लेना देना नहीं है, आप इसको देख के ही काट सकते हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। आता है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स भी नहीं है क्योंकि रिएक्शन फोर्स सरफेस पे लगता है। अब दो चीज़ें हैं, एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल है। बताओ, तो तुम्हें पता है कि ऐसा फोर्स जो बॉडी को कीप करे मूविंग इन सर्कुलर मोशन, वो होता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। और फोर्स का तो पता चल गया, mv²/r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट, बताओ किस पे ऑलवेज एक्ट होता है? टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंजेंशियल डायरेक्शन, या आउटसाइड द प्लेन ऑफ मोशन? या बाहर, अंदर की तरफ, या बाहर की तरफ, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में, या आउटसाइड द प्लेन ऑफ मोशन में? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कौन सा सही होगा? इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब क्या हो जाता है? एफ मतलब क्या? वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। एफ मतलब क्या? फूल जाना। कोई चीज़ फूल जाती है तो फूलने पे फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। तो कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। Next, question number 4. The body is moving in a vertical circular motion. Which one of the following force does not experiences? Force of gravity, centripetal force, normal force reaction, या centrifugal force? बोला गया एक बॉडी है, मरी हुई नहीं है, जिंदा है। ठीक, तो वो एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है भाई। अब कौन सी ऐसा फोर्स होगा जो एक्सपीरियंस नहीं होगा? कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो एक्सपीरियंस नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
कौन सा नहीं होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बढ़े, याद रखोगे? खाओ कसम, मेरी ना खाना, अपनी खाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट विच पोजीशन इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग मिनिमम? ऐसा सर्कुलर मोशन बताओ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बताओ जिसके अंदर टेंशन जो होता है स्ट्रिंग के अंदर वो क्या कहाँ मिनिमम होता है। ऐसी कोई पोजीशन तुम्हें बतानी है। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन बतानी है जो बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो टेंशन स्ट्रिंग पे जो होगा वो मिनिमम होगा। कहाँ पे मिनिमम होता है? तो कहाँ पे मिनिमम होता है? एट द हाईएस्ट पॉइंट। कहाँ पे मिनिमम होता है? एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो टेंशन क्या होता है स्ट्रिंग के ऊपर? मिनिमम होता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कोई चीज़ घूम रही होगी तो भाई अब वो चीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगी तो अगर मैंने थोड़ा सा उस पर फोर्स कम किया, जैसे ही हम थोड़ा फोर्स कम करेंगे बॉडी नीचे आके गिर जाएगी तुरंत। बॉडी नीचे गिर जाएगी क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा क्या होता है? कम होता है। टेंशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक। अब हमारे एमसीक्यूज होते हैं खत्म। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं रथ पार्थ रथ ले चलो न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। किसी को बोरियत वोरियत लग रही हो तो पानी वानी पी लो भाई, पानी वानी पी के फिर उठ के बैठो आराम से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से न्यूमेरिकल। बताओ, पढ़ो भैया पढ़ो, बैठो नहीं, बैठने से काम नहीं चलता है। बोला गया है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। अब भाई हम एक ये है एयरक्राफ्ट लेके आए, अब एग्जीक्यूट्स कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लूप पे हम 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से? 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें कंपेयर करना है क्या निकालना है? कंपेयर करना है, किसका कंपेयर करना है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का कंपैरिजन करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जैसे आपके घर वाले आपका कंपैरिजन करते हैं ना दूसरे बच्चों से, वैसे आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना सिखाया जा रहा है किसका? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। किससे? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी ली है वो कितनी होती है? 9.8। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ रेडियस ऑफ द लूप जो दिया गया है वो कितना है? रेडियस ऑफ द लूप वो कितना लिया गया है? मतलब आर की वैल्यू जो है वो कितनी ली गई है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 1000 मीटर। ये तो पता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब स्पीड जो दी गई है, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड जो दी गई है जो भी है वो कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर। अब भाई मीटर में हमने जब ये लिया है तो ये भी मीटर में बदलना पड़ेगा। अब आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। मीटर को किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी वैल्यू होगी उसको। ठीक, याद करने का तरीका, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो छोटे नंबर से ऊपर रहेगा और बड़ा नंबर नीचे रहेगा। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर रहेगा, छोटा नंबर नीचे रहेगा। अब बताओ 900, अब बताओ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। किससे? 5/18। अब 18 5 ज़ा 90, तो ये 50 टाइम चला जाएगा। अब 15 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 250 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में कितनी है? 250 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटीपिटल हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अभी स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। v की वैल्यू कितनी है? ये 250 और इंटू 250 बटे रेडियस कितनी है? 1000 मीटर। जीरो से ज़ीरो कट गया, जीरो से ज़ीरो कट गया, जैसे आपने उसका कट गया तो वैसे ही जीरो से ज़ीरो कट गया। 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा कितना होता है? 10। अब 25 × 5 कितना होता है? 125। और 125/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 62.5। कितना आएगा? 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आ चुका है क्या? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? 62.5।
62.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कंपैरिजन करना है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है कंपैरिजन के लिए? रेशियो। तो AC डिवाइड बाय हमें क्या करना है? G। AC मतलब क्या है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। 62.5, ग्रेविटी कितनी है? 9.8। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो, कितना जाएगा? 6, सॉरी स्टार्टिंग में तो 6 टाइम, फिर जाएगा 3 टाइम्स, और फिर बचा कैरी 8, 6.38। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 6.38 टर्म्स होगा किसके? ग्रेविटी के। किसके होगा? ग्रेविटी के। कोई दिक्कत? और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही आंसर है भाई, देख लो, सोच लो, समझ लो, बाद में ना कहीं ना बताया नहीं तुम्हें। फटाफट नोट कर लो। वैसे लास्ट में मैं स्लाइड फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रोव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूविंग अलोंग अ ग्रोव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। अब ये भाई इंसेक्ट है, उसको ट्रैप कर लिया हमने सर्कुलर ग्रोव में। अब उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वो मूव कर रहा है अलोंग द ग्रोव स्टेडली, और वो कंप्लीट करता है 7 रिवोल्यूशंस 100 सेकेंड के अंदर। हमें बताना है फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। दूसरा हमें बताना है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर, और हमें उसकी क्या निकालनी है? मैग्नीट्यूड, मतलब क्या? उसकी वैल्यू निकालनी है। अब भाई जो वो इंसेक्ट होगा वो जब घूमेगा, तो जब घूमेगा द इंसेक्ट कंप्लीट एन रिवोल्यूशन इन टी टाइम्स, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है, कौन सी? एंगुलर स्पीड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एंगुलर स्पीड। वो क्या होगी? अब बताओ। एंगुलर स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πn/t। यही तो होता है ओमेगा का फॉर्मूला, 2πn/, क्या होता है? t। अब बताओ, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और n की वैल्यू क्या है? 7, और t की वैल्यू कितनी है? 100। रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं? 7, और टाइम कितना है? 100। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कट गया। अब 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 आएगा, और 44 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.44 रेडियन रेडियन पर सेकेंड। ये आई इसकी क्या? एंगुलर स्पीड। अब लीनियर वैल्यू है, क्योंकि एंगुलर स्पीड निकालनी थी और लीनियर स्पीड दोनों निकालनी थी। अब लीनियर स्पीड की बात करते हैं। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहली बात वी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब रेडियस कितनी दी गई थी उसकी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, फिर तो ओमेगा कितना है? 0.44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 12 को मल्टीप्लाई करो 0.44 से, तो 5 पॉइंट कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 5.28। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 5.3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तीसरा हमें क्या निकालना था? इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और हमें निकालना है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें पता है जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टेड होता है हमेशा सेंटर के ऑफ द सर्कल पे। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो इंसेक्ट है इसकी भी जो हमारी डायरेक्शन होगी वो लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, ये याद रखना। लिख देता हूं मैं बी पार्ट का। एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब कांस्टेंट नहीं है भाई तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या होगी? v²/8। बी की वैल्यू क्या है? v इज इक्वल टू आर। एक और फॉर्मूला हम इसका निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या? v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। बी की जगह पे आर ओमेगा रखेंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। अब तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना दिया गया है? ओमेगा हमने निकाला था 0.44, और इसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.44। भाई सॉल्व करो इसको, कितना आएगा?
कितना है हमारा 2.323। ठीक, और बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। तो याद रखना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। कोई दिक्कत समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने एंगुलर स्पीड निकाली जिसका फॉर्मूला 2πn क्या होता है टी होता है। फिर इसके बाद मैंने क्या निकाली, लीनियर स्पीड निकाली v इक्वल्स टू आर ओमेगा से। अब हमें ये पता चल गया कि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी तो एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। एक और फॉर्मूला होगा आर ओमेगा स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला गया है मून भाई चांद, किन किन लोगों का चांद भाई उनसे दूर है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 2.36 into 10 की पावर 6 सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3.85 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ। फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ। अब सबसे पहली चीज है अर्थ का रेडियस क्या होता है, वो तो दिया गया है, कितना दिया गया है 3.85 इंटू 10 की पावर 5, जो कि किसमें दिया गया है किलोमीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है गुणा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बताओ 1000 मतलब क्या 10 की पावर 3। अब बताओ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, और ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब बताओ एंगुलर जो घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। क्या होगा, एक रिवोल्यूशन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और एन की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब बताओ 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और टाइम कितना लग रहा है 2.36 इंटू 10 की पावर 6। बताओ इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। टू को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 14 2 ज़ा 28, ये आ गया। और इसको डिवाइड करेंगे 2.36 से और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा -6। ठीक, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 2.66 इंटू 10 की पावर -6 ओमेगा है तो कितना होगा रेडियन पर सेकेंड, कितना होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक, समझ में आया। बताइए समझ में आया, आगे बढ़े। अब बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ भी निकालना है। अब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना था क्योंकि हमें ओमेगा की ज़रूरत थी, ओमेगा मैंने निकाल दिया। अब रेडियस जो दिया गया है वो कितना है 3.85 इंटू 10 की पावर 8 इंटू, इसको सॉल्व करके कितना आया था 2.66 इंटू 10 की पावर -12, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है 2.66 का होल स्क्वायर करोगे 2.66 इंटू 2.66 करोगे तो 3.85 इंटू ये आएगा 707 इंटू 10 की पावर 6 टू का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 8 - 12 हो जाएगा यहाँ पे, 8 - 12 हो जाएगा 756 आएगा। ठीक, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 3.85 से तो आंसर कितना आएगा हमारा 27.24 इंटू 10 की पावर -4, और रेडियन रेडियन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी यूनिट रेडियन पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी बॉस, गलती हो जाती है, मैं भी तो इंसान हूँ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ गए। मल्टीप्लिकेशन मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके वो किया है, आप लोग आराम से बैठ के कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है, क्योंकि मुझे
ज़्यादा लंबा जाना नहीं है क्योंकि मुझे पता है 70 21 से तो बड़ा नंबर आएगा। अब इसको 0.85 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.756 है, उसको ऐड कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा जो कितना है 27.24। 27.24 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब कुछ देख लूँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg is being revolved in a circular path of diameter 1 meter on a frictionless horizontal plane by means of string. It performs 100 revolution in 31.4 सेकेंड। कैलकुलेट सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब एक बॉडी है जिसका मास 0.1 kg दिया गया है, वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर का है, और जो सर्कुलर पाथ है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब किससे जोड़ के रखा है, स्ट्रिंग से। अब ये 10 रिवोल्यूशन कर रही है एक 31.4 सेकेंड के अंदर, तो हमें सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बताना है कि बॉडी पर कितना सेंटीमीटर फोर्स एक्ट होगा। अब बताओ, सेंटीमीटर फोर्स का आप फॉर्मूला जानते हैं, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए। एफ बराबर, ये नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता था, एफ इज टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बताओ, एम वी स्क्वायर बाई आर तो के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं गई, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो इसको हमें एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वी इज टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक। अब तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n/t, 2 इंटू 3.14 इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 10, और टाइम कितना लग रहा है सब में 31.4, कितना आ रहा है 31.4। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। ये डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसर, 1 से 1, 2 से 2 से भले 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड। अब रखो भाई इसी में और निकाल लो। मास कितना है 0.1, रेडियस कितनी है 1, डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, और ओमेगा कितना आया है 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसर, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, तो 2/10 मतलब क्या 0.2, और साथ में क्योंकि ये हमारा फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, और आंसर कितना है 0.2 न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओमेगा के लिए अलग से मैंने इतना प्रोसेस लंबा किया था जो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, तब आप जाके यहाँ पे फोर्स निकाल पाओगे। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, पढ़िए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मास ऑफ द बाईसाइकिल राइडर along which the bicycle is 100 kilometer, he wants to cross a circular turn of radius 100 मीटर स्क्वायर। एक द मास है, मास ऑफ द बाईसाइकिल राइडर है, along with बाईसाइकिल मतलब एक आदमी है उस पर बैठा हुआ है साइकिल पे, और उसके साथ में जो टोटल मास है उसका वो कितना है 100 किलो का है। भाई पहिया वैया बची थी कि टूट गई थी, तब ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो की साइकिल होगी, तो 90 किलो का आदमी साइकिल पे बैठा हुआ है, क्या हाल हुए होगा साइकिल का। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस ओवर अ सर्कुलर ट्रक टर्न ऑफ रेडियस। अभी एक भाई उसको आया सर्कुलर टर्न, मोड़ आया, मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में मोड़ आ गया, अब मोड़ आने पे उसकी रेडियस जो है, जो सर्कुलर टर्न है उसकी रेडियस कितनी है 100 मीटर है। अब उसकी जो स्पीड है प्रेजेंट टाइम पे वो 10 मीटर पर सेकेंड की है।
इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड जो दिया गया है वो कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.6, विल द राइडर क्रॉसेस द टर्न, या वो धड़ाम से गिर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा या धड़ाम से गिर जाएगा, ग्रेविटी जो होती है वो 10 लेना है यहाँ पे, ये बोला गया है भाई। चलो अब तुम्हें इसके लिए नेसेसरी है कि हमें पता होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा। अब सेंटीपिटल फोर्स किसके बीच में निकालना है, सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन को द्वारा, और फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, टायर्स के बीच में और रोड के बीच में। अब फोर्स जो होगा वो का फॉर्मूला क्या होगा, mv² फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r। मास जो दिया गया बॉडी का वो कितना है, 100 kg। वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10, क्योंकि कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही लिख दो 10 का स्क्वायर। और रेडियस जो दी गई है वो कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब तुम्हें पता है कि 100 से 100 तो क्या होगा, कैंसिल। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है बिटवीन द टायर एंड रोड वो कितना है, 100 न्यूटन। कितना है, 100 न्यूटन। अब बताओ, तुम्हें पता है इफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द अर्थ, हम मानते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ का है वो कितना है, आर। कितना है, आर। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, म्यू आर। कितना होगा, म्यू आर। और किस पे, किस पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे। किस पे होगा, हॉरिजॉन्टल रोड पे। तो आगे बताओ, आर किसके बराबर होता है, एम जी है। आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर की जगह पे तो एम जी आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, म्यू एम जी। क्या बन जाएगा, म्यू एम जी। म्यू कितना है, 0.6, मास कितना है, 100 kg, और ग्रेविटी कितना है, 10। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 6 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन। कितना है, 600 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारा फॉर्मूला किसका था, फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स का कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स 600 न्यूटन है। अब तो 600 न्यूटन के फ्रिक्शनल फोर्स है, तो बॉडी को सेंटीमीटर फोर्स अगर 100 न्यूटन से लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स 600 से, तो जो राइडर होगा वो आराम से क्या कर लेगा, क्रॉस कर देगा टर्न को। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता, मान लो इनकेस ये 700 न्यूटन आ जाता है तो क्रॉस ना कर पाता, वो गिर जाता। पर इस फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू कौन से, सेंटीमीटर फोर्स से। तो इजीली जो आदमी बैठा हुआ था साइकिल लेके जा रहा था वो इजीली सर्कुलर ट्रैक को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। चलो बधाई हो, आदमी निकल गया। अब आगे बढ़ते हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ चाइल्ड रिवॉल्व्स अ stone of mass 0.5 kg tried tied at the end of the string of length 40 सेंटीमीटर। अब भाई एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और उसने क्या किया है, एक मास, एक क्या किया है, स्टोन को जिसका मास कितना है 0.5 kg, उसको बांध दिया किसके अंदर, एंड ऑफ द स्ट्रिंग के अंदर, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सी बात है, अब ये इसको घुमाएंगे तो ये गोल गोल क्या करेगा, घूमेगा, गोल गोल क्या करेगा, घूमेगा। द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द लोएस्ट पॉइंट, टू लोएस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है, लोएस्ट पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लोएस्ट पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे नीचे जो होगा वो इसका क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा। अब मान लो ये जो था वो यहाँ पे है मास। अब बताओ, इसको नीचे ग्रेविटी खींचेगी, ग्रेविटी कितनी होगी, mg। ठीक। और ऊपर की तरफ टेंशन होगा, टेंशन कितना होगा, टी।
स्ट्रिंग पे टेंशन होगा कितना, टी। अब लोएस्ट पॉइंट है, उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट। हमें इस जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ये जो टी है, इसी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। इसी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। अब टेंशन अगर टी है एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो वहाँ पे नेट फोर्स जो होगा किसके अंदर, स्टोन के अंदर नेट फोर्स जो होगा, अब देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो टी माइनस क्या होगा, एम जी। बड़ा कौन होगा, टेंशन, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो टी माइनस क्या होगा, एम जी होगा। अब तो अब ये आया क्या, ये क्या आया, फोर्स आया। अब यही फोर्स जो होगा, वो बॉडी जो है तुम्हें पता है वो डायरेक्टेड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटीपिटल क्या करेगा, फोर्स काम करेगा, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। हमें निकालना क्या है, टेंशन। टी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर, और प्लस का क्या हो जाएगा, एम जी। अब इन दोनों में मास कॉमन है, तो मम्मा मास बाहर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर बाई आर प्लस क्या क्या हो जाएगा, जी। अब बताओ बॉडी का मास कितना दिया गया था, 0.5। बॉडी का मास कितना, 0.5। वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 4। और ग्रेविटी कितनी है, 9.8। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे सॉल्व होगा, पॉइंट डेटा ऊपर आ गया 0.2 और ये आ गया 45 और यहाँ पे आ जाएगा 22.5। अब बताओ 22.5 में 9.8 ऐड करेंगे तो 8 × 13 3 1 32.3। अब कितना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करो 32.3 से, मल्टीप्लाई करो भाई। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 32.3 से, तो ये आ जाएगा आंसर 16.15। क्योंकि टेंशन है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। कितना है, 16.15 न्यूटन जो होगी वो स्ट्रिंग के अंदर। करें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7। क्या दिया गया है, कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ। कहाँ पे निकालना है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ पे निकालना है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ दी गई है। एंड इट्स कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन पर डे। कब कंप्लीट करती है, 1 रोटेशन पर डे अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट एक्सिस। अब बताओ, साफ साफ टाइम आपको दिख रहा है, टाइम कितना है, एक दिन का है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। अब 24 आवर में हर आवर पर आवर में जो सेकंड होता है वो कितना होता है, 3600 सेकंड, 3600 पर सेकंड पर आवर। ठीक, अब ये जो टाइम निकल के आएगा वो किस में आएगा, डायरेक्ट हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। एक दिन के अंदर जो कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, अब ये हमारा आ गया टाइम, टाइम आ गया हमारा सेकंड में। अब बताओ लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी हमारा 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, 2 पाई आर बाई टी। ठीक, अब बताओ 2 पाई आर की बात करेंगे तो आर रेडियस कितना दिया गया है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और टाइम कितना आ गया हमारा, 86400। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, इसकी वैल्यू हमें सबको रख के सॉल्व करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 6.4 और इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 864 और साथ में क्या है, 00। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको उड़ाओ, 43200 ये आ गया, 43200 पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, 10 आ गया सॉरी, और ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100। अब एक ज़ीरो ये है, 2 ज़ीरो और आ जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो गया, 3, 10 की पावर 3। और साथ में हमारे पास 2 ज़ीरो ये हैं तो इनको भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि ये हट जाए यहाँ से। कितने ज़ीरो थे, 3 थे, 2 और ऐड कर दिए मैंने, 2 और ऐड कर दिए, तो अब कितने हो गए हमारे पास ज़ीरोस, 10 की पावर कितना हो गया, 5। ठीक, अब नीचे बचा गया 432। अब इसको 332 2 ज़ा 64 हो जाएगा, 2 और ये क्या आ जाएगा, 16।
16 टू ज़ा 32 और ये आ जाएगा 108। ठीक, 8 टू ज़ा 16 और ये आ जाएगा 54। ठीक, 8 7 जा नहीं, 4 टू ज़ा 8 और ये आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 27। ठीक, कितना आ गया? 27। अब कुछ कट रहा है 27 से? नहीं कटेगा, क्योंकि 27 9 से कट रहा है और 9 से कुछ नहीं कटेगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर बचा हमारे पास 4 और डिवाइड में नीचे बचा 27 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 5 कितना बचेगा? 1। 6 माइनस 5 कितना बचेगा? 1। अब बताओ, अब इसको तो मैं सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 4 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, 4 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 27। तो ये लगभग हमारा कितना आएगा? 0.148। कितना है? 148, 0.148। ठीक, 0.148। सही है, कोई दिक्कत? और इंटू 10 की इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 1.48। और वेलोसिटी है तो हमारी कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। कुछ कम नहीं आया यार, बहुत कम आया है 1.48 वेलोसिटी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो था, ये भी तो बचा हुआ है, 314 भी तो है, 314 ये भी तो है। वही हम कहें, इतनी छोटी वेलोसिटी कैसे आ सकती है? इतना बड़ा रेडियस है और इतनी कम वेलोसिटी में रोटेट करेगा, नॉट पॉसिबल। आप सॉल्व करो। 314, 314 को मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, तो आएगा हमारा 1256 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 27 इंटू 10। अब इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 27 से, तो ये आएगा हमारा 46.51 इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट और आगे खसक जाएगा, तो 465.1 मीटर पर सेकेंड। ये होगा एग्जैक्ट आंसर, 465.1 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो होगी वो क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, समझ में आ गया? तो वेलोसिटी हमारी कितनी निकल गई? 465.1। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर? हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंटीपिटल क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर कितना निकल गया है हमारा? 465.1 का होल स्क्वायर, और इसका डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी होती है अर्थ के? 6.4 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 6। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो फिर से। 465.1 इंटू 465.1 हमारा कितना आएगा यहाँ ऊपर? 216318.01। और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 64 इंटू 10 की पावर किससे? 6 से। कितना आएगा आंसर? तो कितना आएगा हमारा? लगभग अप्रॉक्स हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 3.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा जो आएगा वो 3.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? लीनियर वेलोसिटी होगी 465.1। कितनी होगी? 465.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 8। करिए क्वेश्चन नंबर 8।
बताइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ विद अ, अब भाई एक सन अर्थ है जिसमें तुम रहते हो, जिसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सन? तो सन के टुवर्ड कितना रेडियल एक्सेलरेशन होगा? किस किसका? अर्थ का। किसका होगा? अर्थ का। हमें वो फाइंड आउट करके बताना है। आप बताओ, वेलोस स्पीड जो दी गई है वो कितनी है? 300 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है इसकी, अर्थ की, सर्कुलर पाथ में जो रोटेट कर रही है। अब हमें बताना है, अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा टाइम। अब टाइम निकालने के लिए हमें पूरा एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हर दिन में पूरे पूरे टाइम, एक साल की अगर बात करते हैं, एक साल के अंदर कोई बॉडी अगर रोटेट करती, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में पूरा करती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। अब इसको पूरा सॉल्व करो तो आंसर तुम्हारा आता है, कितना आएगा? 365 इंटू 24 इंटू हम करेंगे किससे? 3600 से। तो ये लगभग अप्रॉक्स आंसर आएगा 31536 और 000। ये हमारे पास क्या आया? टाइम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम। हमें क्या निकालनी है? रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहली चीज़ है, रेडियल एक्सेलरेशन का जो हमें फॉर्मूला होता है वो v² बाई क्या होगा? आर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता है ना, v² बाई क्या होगा? आर। अब यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या नहीं है? आर नहीं है। क्या नहीं है? आर नहीं है। आर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बाई क्या होता है? टी। ये होता है। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इंटू टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2π। अब बताओ वेलोसिटी कितनी दी गई हमारी? 30,000 मीटर पर सेकेंड। और साथ में हमारा पाई कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, पाई तो नीचे आएगा ना, सॉरी पाई नीचे आएगा। हाँ, 30,000 हो गया। टाइम कितना लग रहा है? 3156536। और ये क्या आ गया? 000। इसका होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2π। पाई मतलब क्या? 3.14। अब इसको सॉल्व करो पूरा। इसको सॉल्व करो कि रेडियस कितनी निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है वह अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 11 मीटर। ये आया क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, जिसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब रेडियस पता चल गया। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बताओ क्या होगा रेडियल एक्सेलरेशन का? बी कितना है हमारा? 30,000। तो 30,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना निकल के आया था? 1.5 इंटू 10 की पावर 11। पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो और चिपका दिया। 15 दुना कितना होगा? 30। तो रेडियस कितनी रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? 32 जा 3 2 जा 6। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। ठीक, 3 2 जा कितना हो गया? 6। अब बताओ 3 जीरो ये, 2 और 3, 5 जीरो ये, कितने जीरो हैं? 5। और 3 कितने जीरो हो गए? 8 इंटू 10 की पावर 11। 11 ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और प्लस में 8 जीरो ये थे हमारे पास। तो बताओ कितना आया आंसर इसको सॉल्व करके? कितना आएगा? मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा फाइनली? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 6 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आएगा? 3 माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, टाइम निकाला पूरा एक साल का, पूरा एक रेवोल्यूशन का। ठीक,
रिवॉल्व। अब उसके बाद मैंने क्या निकाला, हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। मेरे पास r नहीं था तो r के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया लीनियर वेलोसिटी का 2πr/t। इससे मैंने निकाल लिया क्या, r। r का फॉर्मूला हमारा ये निकल गया है, हमने r फाउंड आउट किया, हमारा ये r आ गया। फिर हमने फार्मूला रखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और सॉल्व करके आंसर लेके आ गया 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 9। क्या बोलता है 9 क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक कार है जिसकी स्पीड जो दी गई है वो कितनी है, इसकी स्पीड कितनी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही, रोटेट कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी है 500 मीटर। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हमें डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वही सेम फार्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। क्या होगा v²/r, वेलोसिटी कितनी है 30, तो 30 × 30, और रेडियस दी गई है, रेडियस हमारी है 500 मीटर। 10 से 10, 10 से 10। अब बताओ 3 3 से 9/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/5, जो अप्रॉक्स सॉल्व होके 9 5 × 5 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ याद रखना, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। ये किस बेसिस पे मैंने निकाला था, क्योंकि इसकी स्पीड 30 थी और रेडियस इसकी थी 500। अब उन्होंने बोला है कि इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो अगर हमें यहाँ पे कार के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने पड़े, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आया सॉल्व करके 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे टोटल एक्सेलरेशन का, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्टेंट आप जानते ही हो कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अब बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी इंक्रीज हो रही है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना आया है 1.8 का होल स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.24, क्योंकि 18 का 324 होता है, पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 3.24 इसको ऐड करेंगे तो 4 3 + 3 क्या हो जाएगा 7.24। अब इसका अंडर रूट तुम्हें निकालना है, सॉल्व करना है, तो इसका अंडर रूट कितना निकल के आएगा, तो इसका अंडर रूट अप्रॉक्सीमेटली 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन आफ्टर इंक्रीजिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 10। करो भाई 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन करिए। बैठिए नहीं, बैठे आराम से भाषण सुन रहे हो जो इतनी देर से। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ फटक से, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बताइए बताइए भाई। क्या बोला गया है, पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया गया 5 ग्राम,
is moving in a circle of radius 0.5 meter with the angular velocity of 6 radian per second. फाइंड करना है चेंज इन द लीनियर वेलोसिटी इन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन. दूसरा हमें फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. बताइए कैसे करेंगे. रेडियस दिए गए है कितनी 0.5 मीटर और साथ ही साथ एंगुलर क्या दिया गया एंगुलर वेलोसिटी वो बेका जो दिया गया वो 6 रेडियन पर सेकेंड दिया गया. कितना दिया गया 6 रेडियन पर सेकेंड. हाँ तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आर ओमेगा होता है 0.5 इंटू 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है लीनियर वेलोसिटी आ गई. अब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन. अब हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो जो पार्टिकल मूव्स कर रहा है हाँ अगर ड्रामेटिकली देखेंगे तो अपोजिट पॉइंट में तो जो स्पीड होगी वो रिमेंस क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी रिवर्स होगी. तो मतलब जो वेलोसिटी निकल के आएगी अगर मान लेते हैं चेंज हमें निकालना है तो क्या होगी फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस क्या होगी इनिशियल. अब जब रिवर्स वाले पहले फॉर्मेट में जब रिवर्स होगा लास्ट में रिवर्स होगा क्योंकि वो घूम के पार्टिकल जब अपोजिट डायरेक्शन में जो घूमेगा तो वहाँ वेलोसिटी किस में आएगी नेगेटिव में. और पहले से v जो है वो नेगेटिव एक नेगेटिव में दिया गया है तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2v हो जाएगा. माइनस का क्या हो जाएगा 2v सॉरी माइनस 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 2v. अब मॉड में कोई चीज़ होती है तो जब बाहर आती है तो वो प्लस में हो जाती है. तो जिसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो 2v के बराबर होगी और v हमने कितना निकाला था 3. तो इसकी जो वेलोसिटी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड हो. चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला बताइए फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का बाय यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर. ए रेडियस कितनी है 0.5 ओमेगा कितना था 6 इंटू 6. पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6. तो 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. पढ़िए क्वेश्चन और खुद से करने की कोशिश करिए. क्या बोला गया है द रेडियस ऑफ द टर्न ऑफ अ रोड इज 500 मीटर. एक रेडियस ऑफ द टर्न रोड की कितनी है 500 मीटर है. द ब्रेथ ऑफ द रोड कितनी है रोड की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है. जो आउटर एज है वो 0.15 मीटर हायर देन है इनर एज. जो आउटर एज है वो इनर एज से कितनी ज़्यादा है 0.15 मीटर. फ्रॉम विच स्पीड ऑफ द व्हीकल रनिंग ओवर द रोड दिस बैंकिंग इज आइडियल. मतलब उसको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा झुकना पड़ेगा झुकाना पड़ेगा बाइक को. बाइक है ना क्या लेके चल रहा व्हीकल जो एक व्हीकल है बाइक ही मान लो तो वो टर्न लेगा तो उसको थोड़ा सा अपना जो साइज होगा उसको क्या करना पड़ेगा बॉडी को टिल्ट करना पड़ेगा. हमें वही की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. अब ऑब्वियसली सी बात है हमें यहाँ पे क्या निकालना है स्पीड निकालना है. अब टिल्ट वाले फॉर्मूला तुम जानते हो. सबसे पहले अगर हम इसमें टिल्ट निकालेंगे तो कंपोनेंट काम करेंगे हमारे पास क्या काम करेगा कंपोनेंट. जिसमें कौन सा कंपोनेंट काम करता है tan थीटा. अब tan थीटा तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ क्या लिया जाएगा हाइट और बेस हमारा क्या लेगा ब्रेथ विथ मतलब क्या रोड की जो चौड़ाई थी हमारे पास. अब tan थीटा का फॉर्मूला कितना निकल के आएगा हाइट कितनी दी गई है इसकी हाइट आउटर एज जो है वो कितनी है ज़्यादा 0.15 और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 10 मीटर. कितनी थी 10 मीटर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15. अब फॉर्मूला जो बैंकिंग वाला फॉर्मूला जो था v इज टू आर जी साइन थीटा के बराबर होता था सॉरी साइन थीटा होता था tan थीटा के बराबर.
रेडियस कितना दिया गया है 500 मीटर, कितना है 500 मीटर। जी कितना दिया गया है 10, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 0.015। पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। तो अंडर रूट हमारा आंसर कितना आएगा अंडर रूट 75 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व भी कर सकते हो कैलकुलेटर से। अंडर रूट 75 की वैल्यू लगभग कितना आ रहा है 8.66 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन बड़ा था, बस समझने को चाहिए था कि क्या निकालना है तुम्हें और कैसे निकालना है। हमने पहले tan थीटा का फॉर्मूला रखा, tan थीटा निकाला, फिर फॉर्मूला हमें पता था v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा के बराबर होता है। सब कुछ रख के फिर मैंने सॉल्व किया, आंसर आया √75 अंडर रूट 75। और उसके बाद अंडर रूट 75 को सॉल्व किया तो हमारा कितना है 8.36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है टर्न, बताइए कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 12, भैया बताओ कैसे होगा 12 वाला क्वेश्चन। बताओ बताओ क्या बोला गया है। अ बॉल इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द रॉड, एक रॉड के एंड पे एक बॉल को क्या किया गया है फिक्स कर दिया गया है, जो रिवॉल्व कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है 5 मीटर। अब इसकी रेडियस जो दी गई है वो कितनी है 5 मीटर। इस बॉल का जो मास है हम मान लेते हैं कितना है m। अब जो ये स्पीड में वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड से ये क्या कर रहा है घूम रहा है। अब बताओ जब घूम रहा है तो सेंटीमीटल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा mv² बाई किसके r, mv² बाई क्या होगा r। अब फोर्स तुम्हें पता है किसके बराबर होता है एम mv² बाई आर। बेसिकली मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और फॉर्मूला किसका सेंटीमीटल एक्सेलरेशन का, जो कि होता है v² बाई आर। रखो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन, v कितना दिया गया है रेडियस कितनी है 5 टू सा कितना हो गया 10, तो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करके दिखा दिया आपको। फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, v² बाई आर रख के वैल्यू पुट करके आंसर तुम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 13, क्या दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज कंप्लीटिंग 5 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट। लीनियर वेलोसिटी और सेंटीमीटल एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करना है इसके अंदर। अब जैसे तुमने 5 रिवोल्यूशन देखा, क्या देखा 5 रिवोल्यूशन देखा, तो तुम्हारे दिमाग में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आया जिसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू तो क्या होती है 2 पाई एफ। ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ। एफ मतलब क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, 2 या 2 पाई एन भी लिख सकते हो। अब बताओ 2 इंटू पाई और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 5, तो कितना आ गया 10 पाई आ गया। अब 10 पाई को सॉल्व करेंगे तो 3.14 वैल्यू पुट करेंगे तो 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, और यूनिट जो होगी वो क्या होगी रेडियन पर सेकेंड। क्या आएगी रेडियन पर सेकेंड। हमें निकालना है सेंटीमीटल एक्सेलरेशन और साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तभी तो हमने ओमेगा फॉर्म किया था। रेडियस जो दी गई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में लोगे तो 6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो 31 पॉइंट क्या आएगी 4। आओ तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, कितना आएगा 6 को मल्टीप्लाई करो
31.4 से, तो आएगा 188.4 इंटू 10⁻²2। कितना है 188.4 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा -2। ठीक, और यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना, v² क्या होगा r, 188.4 इंटू 188.4 और रेडियस जो थी वो कितनी थी 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलेंगे तो 6 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻4 भी लिख लेना, क्योंकि ये -4 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब बताओ इसको सॉल्व करो। इसका ये सॉल्व करके आंसर लिख लेना इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक और बताया था, ω² r। अब ओमेगा जो निकल के आया था वो कितना आया था 31.4 इंटू 31.4 इंटू रेडियस जो है वो कितनी 6 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर जो आएगा वो आएगा 59.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस केस में भी आएगा और ये इस केस में भी आंसर यही आएगा 59.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आंखें वाखें बंद कर लो भाई, अगर आंखें वाखें दर्द हो रही हो तो पानी वानी पी लो, नहीं पी पाओ तो आंखें पिला दे तुम लोगों को, कि लाइक वाइक तो करते नहीं है वीडियो, कम से कम पानी तो पिला दें, तब लाइक हो सका लाइक वाइक कर दो। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14? पढ़ा, कुछ समझ में आया कि सब नील बटे सन्नाटा है? वही सेम कॉन्सेप्ट है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड अ नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें डिटरमाइन करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस डिटरमाइन करनी है। एक सर्कल है, अब पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर। अब ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है v² क्या होता है r होता है। ठीक, अब बताओ r की वैल्यू निकालनी है तो v² क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 5 × 5 बाई एक्सेलरेशन कितना है 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 2 से ये काटेंगे तो कितना जाएगा 2.5। तो 2.5 इसकी जो होगी वो क्या होगी, मीटर है। तो 2.5 मीटर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, मज़ा दिला दिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, करने की कोशिश करिए खुद से पहले। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ रेसर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक रेसर है भाई, तुम लोगों में से कई लोगों का सपना होगा रेसर बनने का। ठीक है, मार गाड़ी लेके हवाबाजी करते हो, किसी दिन हत्थे चढ़ गए ना पप्पा के तो बहुत मारे जाओगे। अ रेसर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक्स 1 लैप। लैप मत समझ लेना, लैप मतलब होता है चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। कितनी देर में, 40 सेकंड में। बहुत तेज भाग रहा है भैया, 40 सेकंड में एक चक्कर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक्सेलरेशन ऑफ द कार का। अब बताओ
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है v²/r होता है, ये तो पता ही है क्योंकि शुरू से यही पढ़ते आ रहे हो। v नहीं दिया गया है इसके अंदर भाई, v दिया गया है, दिया गया है तो काहे नहीं दिया गया, r नहीं दिया गया है इसके अंदर, क्या नहीं दिया गया है, r नहीं दिया गया है। अब बताओ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो s/ क्या होता है, t। अब s जो होता है वो टोटल सर्कुलर पाथ में इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, 2πr बाई क्या हो जाएगा, t। अब जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी है, कितनी है भाई, 50 इज इक्वल्स टू 2, साथ में हमारा क्या है पाई, और साथ में हमारा क्या है r, जो नहीं दिया गया। और टाइम कितना है, 40 सेकेंड का। कितना टाइम है भाई, 40 सेकेंड का। ये आ जाएगा 20, r की वैल्यू जो आएगी वो 5, ये कितना आ जाएगा 00 1000, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा पाई 3.14, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। रेडियस आ चुकी है हमारी, कोई दिक्कत, रेडियस कितनी आई 1000 डिवाइड बाई 3.14, 1000 डिवाइड बाई 3.14। अब चलो पुट करते हैं इसके अंदर, वेलोसिटी कितनी है 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50, रेडियस कितनी है 1000, और ऊपर चला जाएगा 3.14 क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, 5 2 जा कितना हो गया 10, और इसको काटोगे तो 2 1 जा 2 और 7 2 जा 40। ठीक, नहीं सॉरी गलत काट दिया, गलत काट दिया। वो क्या है ना, जब काटने लगते हैं तो तुम्हारी याद आ जाती है, इसी वजह से, क्योंकि उसने भी तुम्हारा गलत काटा था ना। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, 1.57 आएगा। कितना आएगा 1.57। अब 1.57 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 इंटू 1.57, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5 इंटू 1.57, 7.85, कितना आएगा 7.85। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना है 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, समझ में आया। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ से होती है हमारी ख़त्म, मिल गई तुमको आज़ादी। ठीक है, तो वीडियो भाई पसंद आएगी तो लाइक वाइक मार देना, पटक के एकदम मारो लाइक पे, एक बार मारना, ठीक है, 2 बार ना मार, लाइक मार देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। कौन सी आएगी, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक, तो मैं स्लाइड फिर से ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए फटाफट।